वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 13 है। 23 क्वेश्चन नंबर है और क्वेश्चन नंबर 23 में ये लिखा हुआ है, एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर की कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं और आपको लेबर कॉस्ट वेरिएंस को कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है द फॉलोइंग इज़ अ 30 वीक जॉब शेड्यूल फॉर अ वर्क। एक काम के लिए 30 सप्ताह का समय दिया हुआ है, स्टैंडर्ड टाइम हो गया ये आपका। और इसमें दिया हुआ है जो स्किल्ड लेबर है, यहाँ स्टैंडर्ड दिया हुआ है और यहाँ पर एक्चुअल दिया हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो वर्कर है स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। स्टैंडर्ड जो दिए हुए हैं वो दिया 75, 45 और 60। वेजेस पर वीक है स्किल्ड लेबर के लिए 60, सेमी स्किल्ड के लिए 40 और अनस्किल्ड लेबर के लिए 30 दिया हुआ है। लेकिन एक्चुअल में जो वेजेस हुई है वो है स्किल्ड लेबर के लिए 70 नंबर ऑफ वर्कर्स है और उनकी वेजेस 70 है। सेमी स्किल्ड में नंबर ऑफ वर्कर्स 30 है और उनकी वेजेस पर वीक 50 है। वहीं अनस्किल्ड लेबर में नंबर ऑफ वर्कर्स 80 है और उसकी वेजेस पर वीक आपको 20 दी है। क्वेश्चन के नीचे आपको लिखा है द वर्क वॉज एक्चुअली कंप्लीटेड इन 32 वर्क, यानी जो टाइम दिया था 30 की जगह वो वर्क जो कंप्लीट हुआ है वो कंप्लीट हुआ है 32 वीक्स में। और इसमें हमें क्वेश्चन में निकालना है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालने के लिए सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड मिक्स और एक्चुअल मिक्स को निकालना पड़ेगा, जिसकी टेबल कुछ इस तरीके से बनाइए पहले आप कि कंप्यूटेशन ऑफ लेबर कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड और यहाँ पर लिख दिया एक्चुअल। यहाँ स्किल्ड में टाइम, रेट, अमाउंट, यहाँ एक्चुअल में भी जो भी टाइम लगा वीक, फिर उसके बाद रेट और उसके बाद अमाउंट। अब आप क्वेश्चन में देखिए कि क्वेश्चन में आपको स्किल्ड का जो टाइम दिया है वो 75 दिया है, तो मैं उसको 75 यहाँ लिख देंगे। फिर 45 दिया है, 45 यहाँ लिख देंगे। ये आप देखिए यहाँ से मैं ये ले रहा हूँ और इसका है ये देखिए 60 यहाँ ले लिया। अब क्वेश्चन में एक्चुअली जो वीक है तो यानी ये है कि जो नंबर ऑफ वर्कर्स है वो 75 है और स्टैंडर्ड उनको टाइम दिया गया था 30 वीक्स का। इस तरीके से जो 75 जो वर्कर्स हैं उन्होंने जो स्टैंडर्ड टाइम लिया है 30 वीक्स के हिसाब से वो लिया होगा 2250, इन्होंने लिया होगा 1350 और इन्होंने लिया होगा टाइम 1800। क्वेश्चन में जो इनकी रेट दी है वो रेट दी है 60, 40 और 30। तो यहाँ 60, 40 और 30 ले लेंगे। हम इसको कंपाइल कर रहे हैं तो अब क्या होगा कि इसमें अमाउंट जो लगा होगा हमारा स्टैंडर्ड वो लगा होगा 2250 इंटू 60। तो हमारा जो आंसर आया होगा 1,35,000, 54,000 और अगेन 54,000। क्लियर है, ये मल्टीप्लाइड हो गया आपकी। अब एक्चुअल में कितना लगा उसको देखना पड़ेगा। एक्चुअल में देखिए नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे पास जो थे एक्चुअल वो 70 थे, आप यहाँ से ले लीजिए। 30 थे, एक्चुअल में हमारे पास 80 थे और एक्चुअल में उनके द्वारा जो वीक्स लिए गए हैं वो वीक लिए गए हैं 32। इस तरीके से उनका जो टाइम बना वो टाइम बना तकरीबन 2240, इसका बनेगा और इसका बनेगा 960 और इनका जो टाइम बनेगा वो तकरीबन बनेगा 250 ऑलरेडी कैलकुलेटेड। क्वेश्चन में यहाँ पर रेट भी दी हुई है, वेजेस रेट आप देखिए, आप इसको यहाँ लिख दीजिए 70, फिर उसके बाद है 50 और उसके बाद 20। हम इसको मल्टीप्लाइड अगर करेंगे तो ये जो बनेगा इसका बनेगा 1,56,800, इसका बनेगा 48,000 और इसका बनेगा आपका 20 के हिसाब से 51। अब आप इनका अगर टोटल कर लें यहाँ
तो टोटल करते हैं, तो इसका मैंने कैलकुलेशन पहले कर रखी है, तो मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ समय का ध्यान रखते हुए। ये इसका आंसर आएगा 2430, इन तीनों का टोटल, और इनका जब हम टोटल करेंगे तो ये बनेगा 5400। ऐसे ही इसका टोटल कर लेंगे तो इसका बनेगा टोटल 5760, और इसका टोटल बनेगा 2,56,000। क्लियर है? नाउ अब आप लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकाल सकते हो। वेरिएंस का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। तो यहाँ आपका ये बनेगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस, यानी श्रम लागत विचरण, और वो सिंपल हम चाहे तो ऐसे निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये जो आपकी दी हुई है ये टोटल कर लिया स्टैंडर्ड कॉस्ट, माइनस कर दीजिए आप एक्चुअल कॉस्ट, ये एक साथ निकल जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो दी है 2,43,000, माइनस आपका जो एक्चुअल कॉस्ट लगा वो लगा 2,56,000। आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड में 2,53,000 दिया है, जबकि एक्चुअल में कॉस्ट आपकी आई है 2,56,000। इसका मतलब जो डिफरेंस है वो करीबन 13,000 का है, वो आपके लिए अनफेवरेबल यानी एडवर्स कंडीशन वाला है। अब क्वेश्चन में आपको निकालना है, जैसे सपोज लेबर रेट वेरिएंस। अब आप देखिए, जब आप लेबर रेट वेरिएंस निकाल रहे हैं तो क्वेश्चन में आपको स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड तीनों का आपको अलग अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो लेबर रेट वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वही आपका रेट से ना, इसलिए ऐसा स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, और ये जो इनटू होता है ये आपका एक्चुअल आर से होता है। तो क्वेश्चन में आप ऐसे कर सकते हैं कि देखिए स्किल्ड लेबर, स्किल्ड वाला निकाल रहे हैं आप वेरिएंस, तो स्किल्ड की जो स्टैंडर्ड रेट आपको क्वेश्चन में दी है वो दी है 60, और देखिए और एक्चुअल में आपकी दी हुई 70। आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 60 माइनस 70, और एक्चुअल कितना है, एक्चुअल आपका जो टाइम है वो टाइम आप यहाँ से ले सकते हैं, देखिए इस टेबल से भी ले सकते हैं। स्किल्ड की जो स्टैंडर्ड रेट है आपकी 60 है, एक्चुअल रेट ये है, और एक्चुअल टाइम आपका ये है, तो ये 22 मैं 40 यहाँ लिख दूँगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो तकरीबन आएगा इस वाली कंडीशन में एडवर्स। आप देख रहे हैं 60 ज़्यादा है। ऐसे ही सेमी स्किल्ड का निकालेंगे, तो सेमी स्किल्ड में स्टैंडर्ड रेट देखिए आपकी 40 है, तो उसको यहाँ लिख दीजिए, माइनस एक्चुअल रेट आपकी 50 है, उसको यहाँ लिख दीजिए। अब मल्टीप्लाइड करना है आपको एक्चुअल आर से, तो आपका एक्चुअल आर ये रहा 960। फिर देखिए आप 40 इज लेस देन 50, स्टैंडर्ड रेट आपकी कम है एक्चुअल रेट से, तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा 9600, और वो भी एडवर्स कंडीशन में। अब आपको निकालना है अनस्किल्ड लेबर का, तो अनस्किल्ड लेबर रेट वेरिएंस वही स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आर। कुछ टेबल में वापस आइए, स्टैंडर्ड रेट 30, एक्चुअल रेट 20, 30 एक्चुअल रेट 20, यानी फेवरेबल कंडीशन हो गई, और इसका आंसर आ गया 2560 आपका एक्चुअल आर जो आपने कैलकुलेट किया है। कंडीशन में आपके फेवरेबल कंडीशन आ गई, फेवरेबल कंडीशन आई आपकी कितनी 25600, इसको ऐसे लिख दीजिए फेवरेबल कंडीशन। जब अब आपको इसका टोटल भी करना है, टोटल करने के लिए आपको क्योंकि लेबर रेट वेरिएंस में अकेले सिंगल एक आंसर देना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि इन दोनों एडवर्स कंडीशन को ऐड कर दीजिए और फेवरेबल कंडीशन को माइनस कर दीजिए, और विच एवर इज़ मोर, तो आप देखेंगे 6400 एडवर्स कंडीशन ज़्यादा है, तो ये आपका लेबर रेट वेरिएंस आ जाएगा। ऐसे ही आप लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकाल लीजिए,
और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला वही है आपका स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर, और ये रेट से हो जाता है आपकी स्टैंडर्ड रेट से। फॉर्मूले में वही स्किल्ड लेबर देखिए आप, स्टैंडर्ड आर आपको क्वेश्चन में गिवन थे, स्टैंडर्ड आर यहाँ अपने टेबल में निकाल लीजिए तो आपको स्टैंडर्ड आर मिलेगा। सेमी स्किल्ड में आप स्किल्ड में देखिए 2250, वो यहाँ लिख दीजिए। एक्चुअल आर आपको कितना मिला, ये रहा 2240, स्टैंडर्ड आर 2250, एक्चुअल आर 2240, तो यहाँ लिख दीजिए 2240 इंटू, अब स्टैंडर्ड रेट आपको क्वेश्चन में टेबल में गिवन है वो लिख दीजिए यहाँ, ये लिखा हुआ 60, ये 60। तो यहाँ आपका जो अब जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो वो आएगी तकरीबन 600 के आसपास आएगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके लिए कंडीशन जो होगी वो फेवरेबल कंडीशन हो जाएगी। अब यहाँ पर आ जाइए आप सेमी स्किल्ड लेबर में है स्टैंडर्ड आर, यहाँ देखिए 1350 और यहाँ पर है आपके 960, ये एक्चुअल आर, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए 1350 माइनस 960 मल्टीप्लाइड विथ स्टैंडर्ड रेट। क्वेश्चन में आपको इसकी स्टैंडर्ड रेट दी है 40, यहाँ कर दीजिए। तो आंसर आपका अगर आप देखेंगे तो ये फेवरेबल कंडीशन वाला है, क्योंकि आपकी स्टैंडर्ड आर्स जो है वो ज़्यादा और एक्चुअल में कम लगे हैं, तो ये भी आपके लिए कंडीशन बन गई फेवरेबल कंडीशन। थर्ड आप लिख सकते हैं अनस्किल्ड में वही फॉर्मूला वही है। अब आप अनस्किल्ड में आइए, स्टैंडर्ड आर आपके 1800 है, एक्चुअल आर 2250 है, तो ये एडवर्स कंडीशन बन गई आपके लिए। तो आप इसको यहाँ पर लिख दीजिए, एक तो 1800 माइनस 2560 इंटू स्टैंडर्ड रेट, ये 30, तो आपका जो आंसर बनेगा वो 22,800 के आसपास बनता है, और वो एडवर्स कंडीशन है। अब अगर आप इसका टोटल वेरिएंस निकालेंगे तो वही कंडीशन करें, फेवरेबल को जोड़ें, एडवर्स को लेस करें, तो तकरीबन 6060 एडवर्स कंडीशन में आएगा। इसी तरीके से आप लेबर मिक्स वेरिएंस भी निकाल सकते हैं, और लेबर मिक्स वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो आपका लेबर मिक्स वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रिवाइज्ड SH माइनस एक्चुअल SH मल्टीप्लाइड विथ स्टैंडर्ड रेट। तो इस तरीके से आप अपने इस आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जैसे आप सपोज़ कीजिए कि आपको यहाँ इस प्रश्न में RSH निकालना है, ये जो आपको फॉर्मूला दिया है, जब लेबर मिक्स वेरिएंस करते हैं आप, लेबर मिक्स वेरिएंस, तो लेबर मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला होता है RSH यानी रिवाइज्ड स्टैंडर्ड R माइनस एक्चुअल R इंटू SR। अब यहाँ जो ये रिवाइज्ड लिखा है, इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो कैसे फॉर्मूला होता है, जैसे सपोज़ कीजिए आपको स्किल्ड का निकालना है, तो स्किल्ड में आपको जो दिया हुआ है वो स्किल्ड का स्टैंडर्ड वाला जो दिया है वो दिया है आपको 2250, आपने देखा होगा 2250 आपके यहाँ स्टैंडर्ड वाले में ये दिया हुआ है, ठीक है ना। कुल मिलाकर अगर आप फॉर्मूला देखें तो वो कुछ ऐसा बनता है, स्टैंडर्ड आर डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड आर, मैं इसको सही से लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड आर डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड आर, ऐसे हो जाएगा, मल्टीप्लाइड विथ एक्चुअल आर। ये आपका RSH का फॉर्मूला हो जाता है। स्टैंडर्ड आर ऊपर लिखें, टोटल स्टैंडर्ड आर नीचे लिखें, इनटू एक्चुअल आर को यहाँ लिख दीजिए। तो जैसे मैं स्किल्ड का निकालना चाह रहा हूँ, तो स्किल्ड में स्टैंडर्ड आर मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में, जब मैंने फाइंड आउट किया था तो स्टैंडर्ड आर दिया है 2250, मैं इसको यहाँ लिख दूँगा
डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड आर, आप देखिए स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड तीनों का 5400 है, तो 5400 यहाँ जाएगा। फिर इसके बाद टोटल एक्चुअल आर यहाँ से आप ले लीजिए 5760, ठीक है, इसको आप यहाँ लिख दीजिए। इससे आपका जो आंसर आएगा वो तकरीबन आएगा 2400 वीक्स। तो यहाँ जब आप इसको सॉल्यूशन करेंगे तो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आर को आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके और इसको यहाँ लिख देंगे, तो ये आ गया 2400 माइनस, अब एक्चुअल आर आपको क्वेश्चन में जो दिया है वो ले लीजिए। आप देखिए क्वेश्चन में आपको एक्चुअल आर जो स्किल्ड के लिए दिया है वो 22540 दिया है, तो उसको यहाँ लिख दीजिए 2240 और इसको मल्टीप्लाइड कर दीजिए स्टैंडर्ड रेट से जो आपको 60 दिए। जब आपका इसका आंसर आएगा तो ये आपको स्टैंडर्ड रिवाइज्ड वाला ज़्यादा है, तो आंसर जो आपका होगा वो आपका आंसर होगा 9600 और वो आंसर होगा आपका फेवरेबल। तो आप रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आर को इस तरीके से निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड आर डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड आर इनटू एक्चुअल आर्स। आज के लिए अब आपको करना ये है कि इसी में मैंने अभी जो निकाला है वो स्किल्ड के लिए निकाला था, आपको सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड के लिए निकालना। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आप इसको सेंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।